ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। आज हम अपने श्रोतागण से यह कहना चाहते हैं कि जितनी कथा हम आपके पास इस चैनल के द्वारा पहुंचाते जा रहे हैं, आप लोग श्री नारायण के हरि चरणों को ध्यान देकर सुने और सारी कथा सुनेंगे, तभी आपको पूरा भागवत, आपको चारों श्लोक का अर्थ मालूम होगा। अगली कथा राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी के धर्म वेद पुराण योगाभ्यास आदि का हाल कहता हूँ। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर मन में इस बात का विचार किया कि देखो, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों को कहा और मुझे उनसे उत्तम ना जानकर चारों वर्णों के बराबर समझना। सो यह संदेह छुड़ाने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल, जिन्होंने परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना तनु त्याग किया है, इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, अवतारों का हाल सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मेरी यह इच्छा है कि नारायण जी के अवतारों की लीला के सिवा दूसरा हाल ना सुनूं, क्योंकि इस कथा के सुनने से अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। इस चमत्कार के होने से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद शरीर से नहीं रहता। जैसे संसारी जीवों के स्थान में राजा के आने से उनका घर शुद्ध व पवित्र हो जाता है, सो आप कृपा करके यह हाल वर्णन कीजिए कि आदि ज्योतिष निरंकार नारायण जी ने जो विराट रूप धारण किया, जिस स्वरूप में सब संसारी वस्तुएं हैं और एक से लेकर लाखों स्वरूप अनेक प्रकार के हो जाते हैं, इसका क्या भेद है। पिछले युगों में जिन राजाओं ने परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में लीन होकर अपना तनु त्याग किया है, वह जितने तत्व हैं उनकी गिनती परमेश्वर की पूजा की विधि जिस तरह योगी लोग योगाभ्यास करके अपना शरीर छोड़ते हैं, वह भेद का जैसा धर्म व स्वरूप हो, इतिहास पुराण का महात्म्य संसार में जैसे प्रलय होती है, जिस तरह यज्ञादि किए जाते हैं, ब्रह्मांड व ऋषिश्वरों का हाल जिस प्रकार जीव नरक से निकल कर आते हैं, पाप व धर्म करने वालों का मरने के उपरांत क्या हाल होता है। यह जीव संसार में कौन काम करने से माया जाल में फंसकर नष्ट होते हैं, कौन धर्म करने से मुक्ति मिलती है, जिन सब बातों का हाल कृपा करके वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मुझे यह सब हाल पूछने से क्या प्रयोजन है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि परब्रह्मा परमेश्वर की संपूर्ण अवतारों की लीला सुनूं और अपना शरीर नारायण जी की चर्चा व ध्यान में छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य का तनु पाना बहुत कठिन है। जो कोई मनुष्य का तनु पाकर नारायण जी की लीला व कथा नहीं सुनता, उनको पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता। जो बात तुमने पूछी है कि उनका हाल सुनो। जब परब्रह्मा परमेश्वर चाहते हैं कि संसार उत्पन्न करके जीवों की बढ़ती करें और अपना स्वरूप आप देखकर मोहित होवे, जिस तरह मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखता है और शीशा उलट देने से फिर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमेश्वर सारा संसार अपनी इच्छा से उत्पन्न करने के उपरांत फिर उसका नाश करके अपने रूप मिला लेते हैं। इसलिए जगत में ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो मनुष्य नारायण जी के 24 अवतारों की कथा व लीला अपने सच्चे मन से सुनकर उस पर विश्वास रखे और चूंटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी को दुख ना देवे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वर से कहा कि जो बात
परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी है, वही बात एक बार ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा ने नारायण जी से पूछी थी। ब्रह्मा के उत्पन्न होने और उनसे श्रीमद्भागवत के मूल 4 श्लोक श्री नारायण जी के कहने का हाल सुखदेव जी का परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक कमल का फूल परमेश्वर की नाभि से निकला और उस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा ने यह बात जानना चाहा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। जब बहुत विचारने पर भी यह भेद ब्रह्मा को नहीं मालूम हुआ, तब हार मानकर उसी फूल पर बैठे रहे। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि उस माया की रस्सी में ब्रह्मा भी बंधकर उनका भेद नहीं जान सकते। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर की लीला व आदि यंत्र को समझ सके। फिर ब्रह्मा जी ने उसी फूल पर बैठे हुए श्रीमद्भागवत के मूल 4 श्लोक आकाशवाणी में सुना और उसी आज्ञानुसार तप किया। जब तप करने से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तब उन श्लोकों का अर्थ जानकर संसार की रचना किया। उन 4 श्लोकों का अर्थ यह है कि हे ब्रह्मा, जो सबके पहले था वह मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो वह भी मुझे समझो। महाप्रलय होने के उपरांत भी मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। सब संसारी वस्तुओं का मूल जड़ मैं हूँ। जिस तरह सोने के गहने हाथ, पैर, नाक, कान और सब अंगों में पहनने के उपरांत वास्ते बिलग बिलग तैयार कराओ, तो सब भूषणों के नाम पृथक पृथक होते हैं, और जब वह सब गहना तोड़कर गला डालो तब फिर केवल सोना रह जाता है। वही हाल मेरा समझना चाहिए। मैं अकेला हूँ। जब चाहता हूँ कि अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके संसार में अपने बहुत नाम प्रकट करता हूँ। फिर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है तब अकेला हो जाता हूँ। देखने, सुनने, बोलने व भले बुरे के जानने की जो सामर्थ्य सब जीवों में है, वह सब मेरे प्रताप से समझना चाहिए। जिस तरह आकाश का घेरा सब जगह है, उसी तरह मैं सबसे बलवान होकर तीनों लोकों व 14 भुवन को अपने बस में रखता हूँ। मेरे सिवा सब संसारी वस्तुएं को झूठी समझना चाहिए। 5 तत्व से सब संसारी जीव उत्पन्न होते हैं। जिस तरह संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट रूप में है, उसी तरह सबके तन में ज्योतिष का प्रकाश उनसे, जिसे प्राण कहते हैं, समझो। जब तक वह चमत्कार शरीर में रहता है तब तक चलने फिरने, खाने पीने, बोलने और इंद्रियों के सुख भोगने की सामर्थ्य उसे रहती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकल गया तब वही तन मृतक होकर गल सड़ जाता है। फिर उस शरीर से कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में मेरा प्रकाश एक सा है। ज्ञान की दृष्टि से उनमें कुछ भेद ना जानकर सब जीवों में नारायण जी का स्वरूप एक सा समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य की छाया सोने, चांदी, मिट्टी व लोहे आदि के बर्तनों में बराबर पड़ती है, और जिस तरह सोना, चांदी, काठ, पीतल अनेक रंग के दानों को एक तागे में पिरोने से माला हो जाती है, उसी तरह मेरा चमत्कार सब जीवों में तागा के समान समझो। जब वह माला का तागा टूट जाता है तब वो सब दाने बिखर जाते हैं। सो हे ब्रह्मा, तुम इसी तरह सब जगह मुझको जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसकर आनंद से नहीं रहोगे। तब करने से तुमको मेरा दर्शन होगा। तुम मन में दया रख कर सब जीवों की रचना करो। ऋषीश्वर व ज्ञानी लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। संसार रचने में तुम्हें कुछ परिश्रम व दुख नहीं होगा। तुम मेरे चतुर्भुजी छोटे स्वरूप का ध्यान करो।
जो महात्मा ऋषिश्वर नंद व सुनंद आदि दासों में विराजमान है। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायण जी को मन ही मन प्रणाम करके हाथ जोड़कर, हे दीनानाथ, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपको अपना मालिक जानता रहूं, संसार के उत्पन्न करने में मुझे कुछ आसक्ति न होवे। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही पर ब्रह्मा परमेश्वर ने उन्हें इच्छापूर्वक वरदान देकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा को याद रखकर संसारी व्यवहार को परछाई से समान झूठा समझते रहना तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। ऐसा कहकर नारायण जी ब्रह्मा के ध्यान से गुप्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद्भागवत के चारों मूल श्लोक का यही अर्थ है जो मैंने तुमसे कहा। ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे बेटों को यह हाल नहीं बतलाया, केवल नारद जी को ज्ञानी समझकर यह भागवत ज्ञान उनसे कहा था। नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया और हमारे पिता वेदो व्यास जी ने उनको विस्तार पूर्वक लिखा और उनका श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान को मैत्रेय ऋषिश्वर ने यमुना के किनारे विदुर जी से कहा था। अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजन, जो मनुष्य अहंकार से परमेश्वर का महात्म्य नहीं जानता, वह इस संसार में और परलोक में दुख पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधे राधे राधे।